झारखंड की धरती से जोहार बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लिए प्रश्नावली 8.1 का सवाल 11 और सवाल 12 सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ हम दो ही सवालों को क्या करेंगे देखेंगे। इससे पहले के जितने भी सवाल हैं सभी हमारे पिछले वीडियो में अपलोड हो चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को 1 बाय 1 अवश्य एक बार देख लीजिए। आप क्या कर सकते हैं सर, यदि आप झारखंड बोर्ड के क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के विद्यार्थी हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई समस्या है तो आप हमसे इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आप सेव रख लीजिए, आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप अवश्य कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या बोला है, बोला निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। आपके पास इस तरीके से ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, आपको ए को बी से क्या करना है, मिलाना है। ए को बी से क्या करना है, मिलाना है। हमने इसका विस्तार जानकारी पिछले वीडियो में दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार उन वीडियो को अवश्य क्या कीजिए, देख ही लीजिए। देखिए क्या बोला है, अगर ए की तरफ देखो तो बोला है ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के, बराबर है बी प्लस ए के। ये बात आप पहले भी जानते थे, हमने पिछले कल भी आपको हम इस बात बताए थे। यहाँ पे देखिए हम क्या आपको नहीं बताए थे, अगर 5 में 4 जोड़िएगा तो ये बराबर रहेगा 4 में 5 जोड़ने के है। जोड़ और गुना के कंडीशन में अगर 2 रहेगा तो आप आगे पीछे करके क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं है। तो सर 5 + 4 भी 9 होता है और 4 + 9 भी 9 होता है। 4 + 5 भी क्या होता है, 9 होता है। दोनों कंडीशन में 9 होता है तो एक नियम है। ये कौन सा नियम है सर, तो आपको पता होगा, अगर सिर्फ 2 संख्या रहेगा तो उसमें लगता है क्रम विनिमयता का नियम है। तो अगर a + b है बराबर है b + a, दोनों के बीच क्या है सर, जोड़ है। ये कौन सा नियम है सर, ये है योग का क्रम विनिमयता नियम है। योग का क्रम विनिमयता नियम क्या बोलता है सर, कि 2 संख्या, अगर देखिए क्रम विनिमय, ये जो नियम है क्रम विनिमयता नियम, ये हमेशा 2 संख्याओं में ही लगेगा है। याद रखिएगा, क्रम विनिमयता जो नियम होता है वो सिर्फ 2 संख्याओं में क्या होता है, लगता है। और ये जो है या तो योग, जोड़ रहेगा तो योग का लगेगा और गुना रहेगा तो किस में लगेगा, गुना में लगेगा है। आप सिंपल सा देखिए a + b बराबर होता है b + a, दोनों को जोड़ा जा रहा है। ये कौन सा नियम है सर, ये है योग का क्रम विनिमयता नियम है। तो आप यहीं पे अगर तीसरा देखिए तो a गुना b, ए को गुना किया गया बी से, बराबर है बी को गुना किया गया ए से। तो सर हम बोले थे जोड़ और गुना के कंडीशन में आगे पीछे करके क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो ये कौन सा नियम है सर, जब ये जब योग का क्रम विनिमयता नियम हुआ तो स्वाभाविक बात है ये आपका मिलेगा गुणन का क्रम विनिमयता नियम में है। सर ये इन दोनों के बीच जोड़ा गया था, इसीलिए हमने योग का क्रम विनिमयता नियम लिखे। इनको गुना किया गया आपस में तो इसलिए गुणन का क्रम विनिमय नियम का हो गया है। नहीं समझ आया सर, क्रम विनिमय कहाँ लगेगा, 2 में रहेगा। देखिए सर, अगर a + b है बराबर है b + a के, और अगर a गुना b है बराबर है b गुना a के, ये दोनों कंडीशन में दोनों सही है, दोनों को जोड़ा गया है तो ये है योग का क्रम विनिमय नियम। योग का कौन सा नियम सर, क्रम विनिमय। ये गुना किया गया है तो ये गुणन का क्रम विनिमय नियम है। गुना किया गया है तो गुणन का क्या है सर, क्रम विनिमय नियम है। ये बात आप क्या कीजिए, जान लीजिए है। दूसरा क्या होता है सर, सहचर्य होता है। दूसरा नियम हमको पीछे बताए थे, सहचर्य। योग का सहचर्य नियम और गुणन का सहचर्य नियम क्या होता है, 2 से ज्यादा संख्या हो जाए, 2 से क्या हो जाए, ज्यादा संख्या, या तो उनको योग के रूप में लिखा जाए या गुणन के रूप में लिखा जाए, तब वो सहचर्य नियम का पालन करता है। यहाँ पे देखिए अगर इसको कीजिएगा तो a गुना b गुना c, इनमें क्या किया गया सर, इसमें पहले b और c को गुना किया गया है और इसमें क्या किया है, शुरू में a और b को गुना किया गया। आप अगर 3 संख्या लीजिए, मान लो 2, 3 और 4, 3 संख्या लिए, ये बराबर होगा 2, 3 और 4 है। अब क्या कीजिएगा, इन दोनों को गुना करने के बाद इससे गुना कीजिए या फिर इन दोनों को गुना करने के बाद इससे गुना कीजिए। देखिए 2 और 3 को गुना कीजिए 6, 6 को गुना करने के बाद 4 से गुना कीजिए, नहीं तो 2 को रहने दीजिए, 3 और 4 को पहले गुना कर लीजिए, इसके बाद इससे गुना कीजिए। दोनों कंडीशन में क्या आता है सर, बराबर आता है। अब गुना के कंडीशन में किन्हीं भी 2 को पहले गुना करके लास्ट में किसी दूसरे से गुना कर सकते हैं। अब गुना के कंडीशन में आगे पीछे गुना करके क्या कर सकते हैं सर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a को छोड़ दिया, b और c को शुरू में गुना किया, उसके बाद a को गुना किया, बराबर होगा a और b को गुना किया तब c को गुना किया। ये कौन है सर, ये गुणन का सहचर्य नियम है, गुणन का सहचर्य नियम है। तो यहाँ पे देखिए गुणन का सहचर्य नियम कहाँ है, तो इसका सीधा जो मिलेगा ये मिलेगा, ये है गुणन का सहचर्य नियम। यहाँ पे देखिए योग किया गया है। अरे सर b और c को पहले जोड़ के तब a को जोड़ेगा
और ए और बी को जोड़ने के बाद क्या करेगा, सी को जोड़ेगा, तो यह है योग का सहचर्य नियम। तो ये किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। और लास्ट में जो बचा ये क्या है, ये योग और गुणन का वितरण नियम है। योग और गुणन मतलब योग का उपयोग किया गया है, जोड़ का भी उपयोग किया गया, गुणा का भी उपयोग किया गया, तो इसीलिए ये होगा योग और गुणन का कौन सा नियम, वितरण नियम। आप इस चीज को क्या करते होंगे, जानते होंगे है। अब पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बताया भी है। अब अगर पिछला वीडियो मेरा लगातार देखते आए होंगे तो हमने सहचर्य नियम भी बताया है, क्रम विनिमयता नियम भी बताया है, गुणन नियम भी क्या किया बताए हैं, कहाँ पे कौन सा नियम लगता है, ये बात हमने पिछले वीडियो में आपको क्या क्या बताया है। आप अवश्य ही पिछले वीडियो को क्या किए होंगे, देखे होंगे। चलिए सवाल, एक अगला सवाल बताने से पहले हम आपको फिर से कुछ क्या करते हैं, बता देते हैं, ताकि आप अच्छे से क्या करें, समझ जाए। देखिए होता क्या है, देखिए सर, अगर आप a प्लस बी को जोड़े, ये बराबर होता है b प्लस ए के, है। नहीं तो आप a गुना b करें, ये बराबर होगा b गुना a के। गुना और जोड़ की कंडीशन में ही होता है, बाकी बात ये घटाव और भाग के कंडीशन में होता नहीं है। मेरे कहने का मगर अगर a को 5 ले लिए, b को 4 लिए, तो 5 और 4 b का 4 लिए, इसका मान 1 5 लीजिए, तो इधर से भी 9 आएगा, इधर से भी 9 आएगा, बराबर आएगा। ये जो जोड़ का नियम है ये होता है, योग है ना सर, जोड़ा गया है ना, तो ये होता है योग का क्रम विनिमय नियम। ये इस नियम को कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम है। और यही गुना कीजिएगा तो ये किसका नियम हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणन का क्रम विनिमय नियम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुणन का क्रम विनिमय नियम है। दो कंडीशन में रहेगा तो कौन सा, दो ही संख्या रहेगा तो क्या लगेगा, क्रम विनिमय नियम। एक सहचर्य नियम भी लगता है सर, है। कौन सा नियम लगता है, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या है, गौर से देखिए, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या है, अगर हम आपको बोले कि आप गुना करो 2 को 3 से और इसके बाद गुना करना 5 से, ये बराबर 2 गुना 3 गुना 5 रखे, आप क्या कर सकते हैं सर, 2 और 3 को पहले गुना कर सकते हैं, है। क्या कर सकते हैं आप, 2 और 3 को पहले गुना कर सकते हैं। 2 और 3 को पहले गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 6, 2 तिया 6। इन दोनों को गुना करने के बाद आप बचे हुए से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। इन दोनों को गुना करने के बाद आप 5 से क्या कर सकते हैं, गुना। नहीं तो आप ये कर सकते हैं, 2 को छोड़ दीजिए, इन दोनों को पहले गुना कर लीजिए, 5 तिया 15। देखिए 6 को 5 से गुना कीजिएगा तो तब भी 30 आएगा, 2 और 15 को गुना कीजिएगा तब भी 30 आएगा। दोनों कंडीशन में क्या आएगा, इक्वल ही आता है। आप गुना किसी को भी पहले क्या कीजिए, कर लीजिए। तो अगर गुना की करते हैं तो ये होता सहचर्य नियम। किसका सहचर्य नियम, गुणन का सहचर्य नियम। लेकिन यहीं आप इसको जोड़ते हैं, आप जोड़ भी तो सकते हैं ना, है। जैसे कि जोड़ क्या है, इधर देखिए, अगर हम बोले 5 + 7 + 10 को जोड़ना है, ये बराबर होगा 5 + 7 + 10। आप क्या कर सकते हैं सर, आप 5 और 7 को पहले जोड़ सकते हैं। आप ब्रैकेट बोडवास का नियम तो हमने पिछले बताया है। अब 5 और 7 को जोड़िए तो 7 5 कितना, 12 है। इसके बाद इसको जोड़िए तो कितना आएगा, 12 में 10 जोड़िएगा तो कितना, 22। कुछ लोग बोलेगा नहीं हम 5 को पहले नहीं रहेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ लो, 10 और 60 17, और 17 में फिर 5 जोड़ोगे तो कितना, 22 है। ये कौन सा नियम है, ये योग का सहचर्य नियम है। आपको 2 ही नियम याद रखना है, एक क्रम विनिमय नियम है जो सिर्फ 2 संख्याओं पे लागू होता है। क्रम विनिमय नियम कितना संख्याओं पे लागू होता है, 2 संख्याओं पे लागू होता है। और सहचर्य नियम 3 पे लागू होता है, 3 या ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये मिलान करने वाला अवश्य क्या आया होगा, समझ आया होगा। अगला सवाल देखिए, बोला एक घन एक त्रिविमीय आकृति होता है। घन एक त्रिविमीय क्या होता है, आकृति होता है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। बगल में एक आकृति है, उसमें क्या किया गया है, दिखाया गया है। इसके 6 वर्गाकार फलक होते हैं। सर अब घन को अगर गौर से देखिएगा तो घन में 6 वर्गाकार क्या होता है, फलक होता है। घन के किनारों की लंबाई L है। जो घन का जो किनारा है यहाँ पे दिया हुआ है, घन के किनारों की लंबाई, घन की जो किनारों की लंबाई है वो क्या है, L है।
घन के किनारे की कुल लंबाई के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। आपको घन की लंबाई, घन का कुल लंबाई के लिए आपको क्या करना है, सूत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम घन एक क्या करते हैं देख लेते हैं। देखिए सर, ये मान के चलते एक डब्बा है, ये क्या है, डब्बा है। ये डब्बा पूरा घन की आकृति का नहीं है, घनाभ की आकृति का ही है, लेकिन मान के चलते हैं कि घन ही है। अब घन जैसा डब्बा लाए कहाँ से, ठीक है, वैसे आसपास मेरे पास वैसा कोई डिब्बा नहीं है जो घन की आकृति का है। तो सर जितना किनारा घन में होता है उतना ही किनारा घनाभ में भी होता है। घन और घनाभ में क्या थोड़ा सा फर्क होता है सर। घनाभ में क्या होता है कि घनाभ में इधर मान लीजिए इधर थोड़ा कम है, इधर क्या है ज्यादा, लेकिन घन में तो इसकी चारों तरफ क्या होती है, बराबर होती है। तो बोला है कि घन का किनारा L है, घन का किनारा क्या है, L है। तो घन का संपूर्ण किनारा के लिए एक फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि घन में कितना किनारा होता कितना है। तो घन में देखिए आपको यहाँ बता देते हैं, आप इस चीज को याद रख लीजिए। आप क्या याद रखिएगा, या घन हो या घनाभ हो, घन हो या घनाभ हो, क्या क्या होता है सर, घन और घनाभ में सबसे पहले फलक होता है। फलक के साथ शीर्ष होता है और शीर्ष के साथ किनारा होता है। तीन चीजें घन और घनाभ में होती है। क्या होती है, फलक, शीर्ष और क्या होता है, किनारा। अब तीनों चीज को यहाँ हम इसके माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, मतलब बताएंगे कि कौन फलक होता है, कौन शीर्ष होता है, कौन क्या होता है, किनारा होता है, और कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने क्या होते हैं, किनारे होते हैं। देखिए ये आपको लग रहा है ये घनाभ है बिल्कुल। अगर हम बोले फलक की बात, तो सर ये देखिए, ये आपको सामने यहाँ इतना दिख रहा है, एक वर्गाकार आकृति दिख रही है। ये पूरा जो भूमि है, मतलब ये जो पूरा जो हम जिस पे हाथ चला रहे हैं, हम जिस पे क्या करें, हाथ चला रहे हैं, ये पहला फलक हुआ है। तो हम फलक अगर गिनेंगे तो देखिए ये यहाँ पे लिख दिए, ये इसके अंदर की आकृति, ये जो पूरा है ये कौन सा फलक है, पहला फलक है। अब इसी आकृति को अगर आप पीछे पलट दीजिएगा तो ये भी एक फल सामने आपको दिखेगा। तो ये आपको कौन सा दिखेगा, ये आपका दूसरा फलक हो गया है। आप इस आकृति को थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए तो देखिए सर, यहाँ से यहाँ के बीच आपको एक आकृति दिख रहा होगा, ये आकृति, ये जो आकृति है ये तीसरा फलक हो गया। अब तीसरा के उल्टा ही आप यहाँ आइएगा तो यहाँ फिर एक आकृति इस तरीके से दिख रहा होगा, जो एक आयताकार आकृति है। ये कौन सा फलक हुआ, चौथा फलक हुआ है। चौथा फलक के साथ देखिए एक आकृति यहाँ और छूट रहा है, ये पूरा, ये चौथा के बाद ये कौन सा फलक होगा, पांचवा फलक। और पांचों फलक के बाद एक बात यहाँ और आइएगा तो ये कौन सा होगा, छठा फलक। और इसका मतलब है कि घन हो या घनाभ हो, कितना फलक होता है, 6 फलक होता है। आपके इस सवाल में भी दिया हुआ है, घन के त्रिविमीय आकृति है जिसके फलक दिखाया गया, जिसमें कितना फलक है, 6 फलक आपका सवाल में भी क्या है, दिखाया है। समझ आ गया, ये पहला फलक, ये दूसरा फलक, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है। रहा बात शीर्ष, शीर्ष कितना होगा सर, शीर्ष कोना को कहा जाता है। शीर्ष किसको कहा जाता है, कोना को। तो अगर हम ये आकृति को यहाँ इस तरीके से रखें कितना कोना होगा, तो सर एक कोना यहाँ पे, अरे एक कोना यहाँ बनेगा, एक कोना यहाँ, एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 4 कोना बना। 4 कोना के साथ अब इसको पलट दीजिएगा ऐसे, तो 4, यहाँ एक कोना बनेगा, 5, 6, 7, 8। सिर्फ कितना शीर्ष बनता है सर, शीर्ष बनता है वो बनता है 8 है। तो बोलेगा कि एक घन या एक घना में कितना शीर्ष होता है, तो कितना शीर्ष होता है, 8। हमको इस सवाल में फलक और शीर्ष से मतलब नहीं है, हमको खाली वैसे बता दिए ताकि भविष्य में क्या रखे, याद रख सके। आपको मतलब है कि किनारा कितना है, जबकि एक किनारे की लंबाई L है, तो सर किनारा गिनना आपको सीखना पड़ेगा। देखिए सर किनारा क्या होता है, अगर हमने इस बॉक्स को इस तरीके से रखा तो किनारा क्या होगा, देखिए सर यहाँ से लेकर यहाँ गए ना, ये जो एक गए ये हो गया एक किनारा है। यहाँ से यहाँ गए तो हो गया ये दूसरा किनारा, इसी में यहाँ से यहाँ गए तो हो गया ये तीसरा किनारा, और यहाँ से यहाँ गए तो ये हो गया चौथा किनारा है। चौथा किनारा ये पूरा इसके साथ आता है। इधर से 4 किनारा है, 4 किनारे के बाद आप इधर पलट दीजिएगा तो ये यहाँ से यहाँ 5वां किनारा, यहाँ से यहाँ 6ठा किनारा, यहाँ से यहाँ 7वां किनारा, यहाँ से यहाँ कौन सा किनारा, 8वां किनारा। 8 किनारा हो गया। 8 किनारे के बाद यहाँ पे ऐसे आइएगा तो सर
ऊपर वाला आप गिन चुके हैं, जब ऐसे गिने थे तो ये ऊपर वाला गिने थे हैं, तो 8 किनारे के बाद यहाँ से यहाँ सिर्फ एक होगा 9वां किनारा, ये होगा यहाँ से 10वां किनारा, ये नीचे नहीं गिनाएगा क्योंकि नीचे जब आपने इधर गिना था तो ये गिन चुके हैं 10 किनारा। अब इसको इस तरीके से पलटिएगा और 10 के बाद एक किनारा यहाँ बचेगा और दूसरा किनारा यहाँ बचेगा, मतलब टोटल किनारा कितना होता है, टोटल किनारा क्या होता है 12 किनारा है। आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इस तरीके से रखिएगा आप। आपके पास घन है, पहला किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा, 4 किनारा इधर से, इसको पलट दीजिएगा फिर से, 5वां किनारा, 6ठा किनारा, 7वां किनारा, 8वां किनारा, 8 किनारा हो जाएगा। ऐसे लाइएगा तो ऊपर वाला को गिन चुके हैं, कब गिने सर, जब हम इधर वाले गिने थे तो ऊपर वाला को गिन चुके थे, नीचे वाला को जब इधर ला तो गिन चुके थे। 8 के बाद होगा 9वां किनारा, 10वां किनारा, और 10 के बाद यहाँ जब कीजिएगा तो ये 11 किनारा, कितना किनारा 12 किनारा। मतलब मेरे कहने का मतलब है घन और घना में कितना किनारा होता है 12 किनारा। एक किनारे की लंबाई l है तो इसीलिए घन के कुल किनारों की लंबाई, घन के जो कुल किनारों की लंबाई होगा वो कितना होगा सर 12l है। अरे सर जब एक किनारा का लंबाई l होगा तो 12 जब किनारा हुआ तो 12 किनारा का कुल लंबाई कितना होगा 12l। आपको फॉर्मूला बताना था तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होगा 12l। आप इस चीज़ को याद रख लीजिए, शीर्ष फलक किनारा क्या होता है घन का दिया हुआ था, इस चीज़ों को आप क्या कीजिए याद रख लीजिए। ठीक है, आपसे एक बार फिर से बताना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7667936982। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के विद्यार्थी हैं तो आप एक बार हमसे अवश्य संपर्क कीजिए। आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही क्या किया जाएगा। आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट होगा तो आप हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, उस चैप्टर का वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथ ही आप जब हमको व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपके अनुरूप एक ग्रुप बना दिया जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप, जिसमें आपके ही क्लास के बच्चे क्या होंगे शामिल होंगे। ठीक है, आप एक बार आप हमसे अवश्य क्या कीजिए संपर्क कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये प्रश्नावली 8.1 पूरा, यहाँ इसकी इन प्रश्नों के साथ ये प्रश्नावली 8.1 क्या होता है पूरा होता है। ठीक है, यदि वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, यदि वीडियो को आपको पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप उन दोस्तों के साथ वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए ताकि इससे हमको भी क्या मिलेगा मोटिवेट होंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 8.2 को लेकर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।